स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत सन 2018 में पूछे गए 3 अंकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। समांतर श्रेणी 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन डॉट 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 के 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1। 14 पदों का योगफल। यह प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट्स 2018 सेट ए में। समांतर श्रेणी 11 धन 13 धन 15 धन 17 डॉट 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 के 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें किसी समांतर श्रेणी के कुछ एक पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम प्रथम पद और सार्वंतर को नोट करते हैं और उसके बाद n का मान। तो हम लिखते हैं हल। दिया गया समांतर श्रेणी है 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन डॉट डॉट डॉट। यहां प्रथम पद a बराबर 11, सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 13 माइनस 11 2। तो हमें प्रथम पद 11 और सार्वंतर 13 ऋण 11 2 प्राप्त हुआ। इसके बाद पदों की संख्या, हमें 14 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। पदों की संख्या n बराबर 14। हम जानते हैं कि प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2 2a धन n माइनस 1 d। अब कुछ नहीं, यहां n a और d इनका मान रखिए और हल कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हल होने वाला है। S14 बराबर, ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब प्रथम 14 पदों का योगफल, तो n के स्थान पर हम रखते हैं 14। तो प्रथम 14 पदों का योगफल बराबर 14 बटे 2 2a धन n माइनस 1 d। अब 2a, a का मान है हमारे पास 11 धन n माइनस 1 यानी n का मान है 14 माइनस 1 और d का मान 2। ध्यान देंगे 2a 2 गुना a 11, हमने लिखा 2 गुना a धन n माइनस 1 d। n का मान है हमारे पास 14, तो 14 माइनस 1 d, d हमारे पास है 2, हमने मान रखा 2। अब इन्हें हम हल करते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स 22 और 26 48। अब चाहे तो सामान्य विधि से आप 7 गुणित 48 ज्ञात कर लीजिए, या फिर इसे हम 7 गुना 50 ऋण 2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 7 गुना 50 यानी 7 पंचे 35 और 1 शून्य 350 ऋण 7 दूनी 14 और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 336।
S14 हर एक लाइन में आप इस प्रकार लिख दें तो बहुत ही अच्छा होगा। अर्थात S14 बराबर इतना, अर्थात S14 बराबर इतना, अर्थात S14 बराबर इतना। तो मैं समझता हूं आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से देख लें। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। समांतर श्रेणी 9 धन 12 धन 15 धन डॉट 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 के 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट्स सन 2018 सेट बी में। और तीसरा प्रश्न समांतर श्रेणी 5 धन 9 धन 13 धन डॉट 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 के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया है सन 2018 सेट सी में। तीनों ही प्रश्न 3 अंकों के अंतर्गत पूछे गए हैं। देखते हैं हल क्रमांक 1। दिया गया समांतर श्रेणी है 9 धन 12 धन 15 डॉट डॉट डॉट। अब यहां थोड़ा सा शॉर्ट में मैं हल कर रहा हूं। यहां प्रथम पद a बराबर 9, सार्वंतर d बराबर 12 ऋण 9 बराबर 3, प्रथम n पदों का योगफल प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n बटा 2, 2a धन n-1 d। तो प्रथम 16 पदों का योगफल S16 बराबर 16 बटे 2, 2a धन n-1 d। d का मान है स्टूडेंट्स 3, a का मान है 9, n-1 n के स्थान पर 16, 16 माइनस 1। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं S16 बराबर 16 बटे 2, 8, 2a 2 18 धन n-1 यानी 16 माइनस 1 15 गुने 3। हमें प्राप्त होता है 8 कोष्टक में 18 धन 15 तिया 45। और इस प्रकार S16 बराबर 8 गुना 45 और 18 63। अब इसे भी आप 8 गुना 63 सामान्य विधि से हल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 8 गुना 63 को लिख सकते हैं 60 धन 3। अब S16 बराबर 8 छके 48 और 1 शून्य धन 8 तिया 24। इस प्रकार आपको प्राप्त होता है स्टूडेंट्स 480 धन 24 504। और यह प्रश्न भी बड़ी ही आसानी से हल होता है। तो स्टूडेंट्स है ना बहुत ही आसान। आपको सिर्फ और सिर्फ दिए गए समांतर श्रेणी से प्रथम पद नोट करना है और सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद ज्ञात करना है। इसके बाद n पदों का योगफल के लिए आप सूत्र लिखेंगे और इसमें a का मान, d का मान और साथ ही साथ कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है यानी कि n का मान। ये 3 चीजें रखेंगे, a का मान, d का मान, n का मान। इन मानों को सूत्र में रखते ही आप इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 3 अंक मुट्ठी में। चलिए एक बार इसे ध्यान से देख लें। तो स्टूडेंट्स अब प्रश्न 3 आप स्वयं से हल करें ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं चाहूंगा कि आप और भी ऐसे प्रश्न, अधिक से अधिक प्रश्न अपनी किताब के उदाहरण से और प्रश्नावली से हल करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो। मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से दोहराऊंगा, आप अपने बुक से इसी प्रकार के और अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स स्टडी करें और एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।